वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, पिछले 6 महीने का करंट, तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले 6 महीने का करंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2022 और जनवरी से लेकर जून 2022 तक। और जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस एग्जाम राजस्थान पुलिस आरपीएस एसओ के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए शानदार क्लास आज की होने वाली है। तो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की हमारी ये क्लास लगभग 1 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब है राफेल नडाल ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में राफेल नडाल ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने? एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है क्रिस्टिना व्लादिनोविक और इवान डोडिक। इन्होंने क्या है? मिश्रित युगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में महिला एशियाई कप 2 हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में महिला एशियाई कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसमें क्या है? भारत ने चाइना को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता था। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन आप देख लेना, बड़े ही शानदार क्वेश्चन आज की क्लास ये होने वाली है। पूरा वीडियो लास्ट तक आराम से देखना। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर खुला है ये? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है किसको? अनंत नागेश्वरन को। किसको? अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। जो ये अब की बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था जो 14 मई को, उसमें ये करंट का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आगे भी मैं कई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको साथ साथ में बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? ये बनेगा जबलपुर में। कहाँ पर बनेगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग द बोट लॉन्च की है? ये की है दुबई ने। किसने किया है? दुबई देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो अभी गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है? तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? जापान, नेपाल, भारत। इसका जवाब देंगे मुझे सारे विद्यार्थी। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्वेश्चन आपका करंट से इसका बाहर नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने। किसने? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ध्यान रखना, ये जीता है चाइना ने। किसने जीता है? चाइना देश ने।
अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये होगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र होगा किस राज्य में? ये होगा, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। अगला देखो, हाल ही में वित्त मंत्रालय में डीएफसी सचिव कौन बने हैं? तो वित्त मंत्रालय में डीएफसी सचिव कौन बने हैं? ध्यान रखना, ये बने हैं, कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? वित्त मंत्रालय में डीएफसी सचिव है संजय मल्होत्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार किसको मिला है? तो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार मिला है किसको? हमारे परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी को क्या है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? एस किशोर को। किसको नियुक्त किया गया है? एस किशोर को। तो मेरी डेली सुबह आपको 6:30 पर मेरी डेली इंडिया करंट की क्लास मिलती है। उसके बाद में आपको वीकली की क्लास मिलती है। उसके बाद में आपको मंथली की क्लास मिलती है। अब आपको 6 मंथ की क्लास मिल रही है। तो कितनी बार आपको इसका रिवाइज हो रहा है इन क्वेश्चनों का, तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स की या इंडिया करंट अफेयर्स की, तो ध्यान रखना 8239355343 इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 40 रुपये के पे करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप PDF है राजस्थान की चाहिए चाहे इंडिया की चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजन होगा इसका? ये होगा भारत में। क्या किस देश में? अपने देश भारत में। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है मुंबई शहर में। किस शहर में? मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखना, ये रहा है नॉर्वे। कौन सा देश रहा है? नॉर्वे देश। अगला देखो, हाल में भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है? तो भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास का आयोजन होगा? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 का वायु अभ्यास आयोजन होगा? तो ये गया भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच। अगला देखो, हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है गुरुग्राम हरियाणा की 2 बहनों को क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? संजीव सान्याल को। किनको किया गया है? संजीव सान्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जिला बन चुका है? तो किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जिला बन चुका है? तो ये बन चुका है हिमाचल प्रदेश। किसका है? हिमाचल प्रदेश का जिला। अगला देखो, हाल में कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है किसको? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी। अगला देखो, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या है? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड ने। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। अगला देखो, हाल ही में EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, 46वां, 55वां या 60वां? तो कौन सा स्थान है? ये है 46वां स्थान। कौन सा हो जाएगा? 46वां स्थान। अगला देखो, हाल में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला
पहला देश बना है। कौन सा? ये बना है इजराइल। कौन सा देश बना है? इजराइल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। तो ये अब की बार जो LDC राजस्थान हाई कोर्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये करंट का क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा जापान। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये है 43वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 43वें स्थान पे। अगला देखो, हाल में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। किसने? गिरिराज सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है किसने? ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। अगला देखो, हाल में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये तो आपको पता ही है कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा। कौन सा मिशन है? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच है जो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला देखो, हाल में पहली भारतीय पूजा जात्या ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पहली भारतीय पूजा जात्या ने पैरा तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? इसने रजत पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये दी है कनाडा ने। किसने दी है? कनाडा देश ने। अगला देखो, हाल ही में किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे? हाल ही में किस देश में 31वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे? ये अब की बार 14 मई को एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, ये भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर होंगे? वियतनाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम में। अब आप देख सकते हो किस तरह के एग्जाम में करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस एग्जाम में। अगला देखो, हाल में विश्व कप निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कप निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने जीता है कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल में भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? हाल ही में भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? ये करेगी राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। हाल में स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, निखत जरीन और नीतू, इन दोनों ने क्या ये पदक जीता है। तो ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने टेलीग्राम पर इनके क्या है स्क्रीनशॉट भी डाल दिए थे, जो मैंने करवाए वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला देखो, हाल में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें डाले हैं। तो ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। इसने क्या है पटना पायरेट्स को हराया था इसमें। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? ये की है राजस्थान ने।
किसने किया है? राजस्थान राज्य ने। अगला देखो, हाल ही में हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, बिहार, लद्दाख। तो हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बनाया रखे जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। अगला देखो, हाल ही में ISSF विश्व कप में किन महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप में किन महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तो श्रीनिवेथा, ईशा और रुचिता, इन तीनों ने क्या इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में SDG इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो SDG इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर दिया 120वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? मोस्ट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 120वें स्थान पे है SDG इंडेक्स में। हाल में ICC महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट किस देश में शुरू हुआ है? तो ICC महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है न्यूजीलैंड में। किस देश में हुआ है? न्यूजीलैंड में। अगला देखो, हाल में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है M श्रीवास्तव को। किसको किया गया है? M श्रीवास्तव। तो इसमें राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया जा चुका है M श्रीवास्तव। पहले कौन थे? अकील कुरैशी थे। उसके बाद में कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने थे? श्रीवास्तव। और अब बन चुके हैं नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? MS शिंदे। कौन बन चुके हैं? SS शिंदे हैं, जो ये है राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे ऊपर है? तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य पहले देश में सबसे ऊपर है? तो ये है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनलेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है सिनलेक्स? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बीच है भारत और श्रीलंका के बीच। हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो आपको पता ही है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को प्रदान किया गया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है किसने? हरियाणा की राज्य सरकार ने। किसने की है? हरियाणा की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल में किस राज्य की सरकार अम्मा योजना और बहनी योजना शुरू करेगी? हाल में किस राज्य की सरकार अम्मा योजना और बहनी योजना शुरू करेगी? तो ये करेगी सिक्किम की राज्य सरकार। कौन करेगी? ध्यान रखना, सिक्किम की राज्य सरकार अम्मा योजना और बहनी योजना शुरू करेगी। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य की सरकार कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करेगी? हाल ही में किस राज्य की सरकार कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करेगी? ये करेगी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। कौन सी करेगी? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? MC मैरी कॉम को। किसको बनाया है? MC मैरी कॉम को। अगला देखो, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर खोला गया है? ये हैदराबाद में। अगला देखो, हाल में VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 93वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 93वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में
MI11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में MI11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? तो ध्यान रखना, शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को क्या है अभी MI11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर ये दोनों बन चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है किसने? ये ध्यान रखना, क्रोलिना बिलास्का ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा, क्रोलिना बिलास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू हुआ है किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। अगला देखो, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया, ध्यान रखना, मालदीव की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव की सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 115वें, 136वें, 145वें, 153वें? तो बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? तो सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करते रहना वीडियो को साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136। इसका राइट आंसर है 136। अगला देखो, हाल में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स स्टार स्पेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है किसने? ये जीता है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता ये? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? गुजरात। कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य। अगला देखो, हाल ही में 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने। अगला देखो, हाल में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना देश ने की है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करते रहना। तो जितने लाइक नहीं है, लाइक शेयर करना आपका काम है, क्योंकि पिछले 6 महीने की आपकी शानदार आपको क्लास ये उपलब्ध हो रही है। अगला देखो, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ 100 मेगावाट सौर परियोजनाएं शुरू की है? तो ये किया है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 100 मेगावाट सौर परियोजनाएं शुरू किया है। कहाँ पर है? यूपी में। अगला देखो, हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है किसने? PV सिंधु ने। किसने जीता ये? PV सिंधु ने। अगला देखो, हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आप ढंग से आप ध्यान रखना, स्टार लगाना इस क्वेश्चन को। अगला देखो, हाल ही में किस देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये की गई है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में। यहाँ पर की गई है अभी देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाज़ियाबाद में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है किसने? ये जीता है राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल के जितने भी उन्होंने ये खिताब जीते हैं, ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकता है, क्योंकि खेल से संबंधित राफेल नडाल सबसे टॉप पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसको? हर्षाली मल्होत्रा को। किसको किया गया है? मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में टपकेगा जरूर। तो किसको किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर शुरू हुआ ये? नई दिल्ली में। अगला देखो,
हाल में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइलिन फोर्ड को। किसको पहनाया गया है? शाइलिन फोर्ड को। अगला देखो, हाल ही में खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है? तो अभी हाल ही में क्या है? गंजम जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। और ये किस राज्य का है? ये है उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में किस शहर को चुना है? तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव मेजबान के रूप में चुना है किसको? पुडुचेरी को। किसको चुना है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? आपको मैंने बताया था कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया। और ये खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की महिला ने। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है किसने? ये जीता है, ध्यान रखना, ईगा स्विस्तिक ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ईगा स्विस्तिक ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, मेघालय। कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में मेघालय राज्य है जो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फारम इजी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फारम इजी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया, ध्यान रखना, किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान को। किसको बनाया है? आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने। किसने किया है? हरियाणा की राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? ये किया है, ध्यान रखना, विनय मोहन क्वात्रा को। किसको नियुक्त किया है? अभी हाल ही में क्या है? भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कितने जिलों का उद्घाटन किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कितने जिलों का उद्घाटन किया है? ये किया है 13 जिलों का। कितने जिलों का? 13 जिलों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आरिफा जोहरी को। किसको किया गया है? हो सकता है टपक सकता है एग्जाम में, अच्छी तरह से पढ़ लेना। किस पत्रकार को दिया गया है? आरिफा जोहरी को जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? तो खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2022। अगला देखो, हाल में भारत में XI वैरायटी के कोरोना वायरस बीमारी यानी कि कोविड-19 का पहला मामला किस शहर में सामने आया है? तो भारत में XI वैरायटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला आया है मुंबई शहर में। किस शहर में आया है? मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2022 में भारत ने पदक जीते हैं कितने?
10 पदक इसमें जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं? अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किए हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। किसने प्रदान किए हैं? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। हाल ही में नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है गुजरात। कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, क्योंकि डीआरडीओ हेलिना का परीक्षण किया है राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले से इसका परीक्षण किया गया। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो विक्टोरिया में। कहाँ पर किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस शहर में आयोजन किया जाएगा? इसका ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में। अगला देखो, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? यानी कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसको किया जाएगा? मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन क्या है? अब की बार राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पर किया जाएगा? झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड में किया जाएगा। अगला देखो, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने। किस राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, किसको बनाया है? इसका राइट आंसर दिया कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक ने। अगला देखो, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया हुआ है? हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? ये हुआ है मुंबई शहर में। किस शहर में? मुंबई शहर में। अगला देखो, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है किस राज्य में? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, असम में। किस राज्य में शुरू हुआ है? असम राज्य में। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगा लेना या डबल मोस्ट कर लेना। तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है किनको? नरेश कुमार को। ध्यान रखना, किनको नियुक्त किया है? मुख्य सचिव है नरेश कुमार। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य का पल्लीग्राम बना भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है? हाल में किस राज्य का पल्लीग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है? तो यह है किस राज्य का? जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है। कौन सा? झारखंड। कौन सा बन चुका है? ये किस राज्य में है? जामताड़ा है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन चुका है? तो कौन सा शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन चुका है? आगरा। कौन सा शहर बन चुका है? यूपी में पड़ता है आगरा। तो ये सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन चुका है। हाल ही में किस देश ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है किसने? अपने देश भारत ने। किसने बनाया है? अपने देश भारत ने। अब की बार क्या है? 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखो,
हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है इसने? कांस्य पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है किसने? ये जीता है केरल ने। किस राज्य ने जीता है? 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब केरल ने जीता है। ये जितने भी मैंने खेल से संबंधित आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, ढंग से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर, गोपाल कृष्णन, अरविंद कुमार या अजीत डोभाल? तो पीएम मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर 1 तरुण कपूर। अगला देखो, हाल ही में 35वां स्पेस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 35वां स्पेस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। हाल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पर है? इसको भी मोस्ट कर लेना, इसको भी आप मोस्ट कर लेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 150वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 150वां स्थान। हाल में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया है? तो ये राजस्थान का है। राजस्थान के क्या है? बाड़मेर जिले में पड़ता है ये मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलकर अब है महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? ये चलाया है आरपीएफ ने। किसने चलाया है? रेलवे पुलिस ने क्या है? अभी ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिंथिया रोजनवे को। किसको किया गया है? सिंथिया रोजनवे को क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? संजीव कपूर ने। किसने संभाला है? संजीव कपूर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, हाल ही में 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित होंगे? तो 2023 तक स्थगित कर दिए हैं कोरोना की वजह से। और ये किस देश में आयोजन इनका होना था? चाइना देश में इनका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इनका स्थगित इनको कर दिए गए हैं। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? तो किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? वियतनाम ने। किसने बनाया है? वियतनाम देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को किया है? 13 जवानों को क्या अभी राष्ट्रपति ने जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। कितनों को? 13 जवानों को। अगला देखो, हाल ही में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह, सौरभ चौधरी ने मिस्र टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्टार लगाना, क्वेश्चन टपक सकता है, ये ध्यान रखना इसका। तो कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। अगला देखो, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टोमेटो फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा ज़रूर। तो किस क्षेत्र में? अभी क्या है? दक्षिणी क्षेत्र का पड़ता है, केरल में लगभग इसको माना गया है। वहाँ पर क्या है? कोरोना की वजह से ये भी एक प्रकार का वायरस है, टोमेटो फ्लू इसको नाम दिया गया है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है। तो ये किस क्षेत्र में है? दक्षिणी क्षेत्र में। अगला देखो, हाल में थॉमस कप टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो थॉमस कप टाइटल का खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने क्या है? थॉमस कप टाइटल का खिताब जीता है। हाल में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा की राज्य सरकार ने। किसने की है? हरियाणा की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? हाल ही में
किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? ये खोलेगी मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। अगला देखो, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी क्या है, माणिक शाह बन चुके हैं, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं। कौन है? माणिक शाह। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो कितना शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो रामगढ़ विषधारी को क्या है, राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है और ये कितना है, भारत का है। भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। अगला देखो, हाल में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अगला देखो, हाल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? ये भी क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखित जरीन ने कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में WEF का यात्रा और पर्यटन प्रतिशतमात्मक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो जो भी कोई भी रिपोर्ट आती है उसमें भारत का स्थान है। जितने भी भारत का स्थान है उसमें आप ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं करंट में। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, उसमें अभी क्या है, भारत का कौन सा स्थान है? इसमें है 54वां स्थान। कौन सा स्थान है? 54वां स्थान। अगला देखो, हाल में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? तो एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? ये रहा है इंडोनेशिया को। किसको हरा दिया? इंडोनेशिया को हराया है। हाल में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? यह है किस देश में? संयुक्त अरब अमीरात में। किस में? संयुक्त अरब अमीरात में पहला मामला सामने आया है। अगला देखो, हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगों सागर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, अभी द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगों सागर में शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बन चुके हैं? ये बन चुके हैं विवेक कुमार। कौन बन चुके हैं? विवेक कुमार मोदी जी के नए निजी सचिव बन चुके हैं। अगला देखो, हाल में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? हरियाणा ने। किसने जीती है? अभी हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो आपको पता है पहले कौन थे? अनिल बैजल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। कौन है? विनय कुमार। ये बन चुके हैं। कौन है? विवेक कुमार ये बन चुके हैं। ये विवेक कुमार नहीं है, विनय कुमार है, बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार बन चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? अब आपको पता है कल आज 21 जून को क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में मनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 के लिए किसे नामित किया गया है? आप ध्यान रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार है जो कृष्णन और विजय लक्ष्मी इन दोनों को क्या है 2022 का कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तिरुभम भक्त वत्सलम को क्या है 2021 का संगीत कला अकादमी दिया गया है। और नवेली आर और संतान गोपालन को क्या है 2020 का इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों का आप ध्यान रखना। 2022 का आपसे पूछे तो कृष्णन और विजय लक्ष्मी, 2021 का पूछे तो तिरुवरुर और भगत वत्सलम को दिया गया है और 2020 को इनको दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप क्रम इनका चित्र से याद रखना। ये थे 140 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। पिछले 6 महीने का करंट आपको ताबड़तोड़ रिवीजन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। पूरा वीडियो आप आराम से देखना इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपका इसके करंट का, इंडिया करंट का आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी 9 या 10 जुलाई को आपको पता है वीडियो मेंस एग्जाम होने वाला है वीडियो का। और उसके बाद में 2 जुलाई को राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा। SO का एग्जाम होने वाला है 8 जुलाई को। तो लगातार आपके लिए ये 6 महीने का करंट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया।
तो लाइक शेयर कर देना जाते जाते वीडियो को। बड़ी ही शानदार क्लास आपको मैंने उपलब्ध करवाई है, तो लगातार इस चैनल के साथ आप बने रहिए। पिछले 6 महीने का करंट आपको लगभग क्लास मैंने आपको कंप्लीट ये करवा दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।